नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे बढ़ाएंगे आय दिलाएंगे न्याय की। जी हां, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार गरीबों और किसानों को उनका हक देने के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए लगातार एक्शन में नजर आ रही है और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी सौगातें जो है राज्य के अन्नदाता किसान को दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गौठान समितियां हैं, स्व सहायता समूह हैं, इनको बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी गई है। साफ तौर पर एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम के जरिए दिया है, जहां पर एक तरफ हितग्राहियों के खातों में राहत की जो राशि है वो दी गई है, तो वहीं उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ में भी जो है विकास की जो रफ्तार है वो तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में नवा छत्तीसगढ़ बनाने को लेकर जो कांग्रेस सरकार है वो लगातार एक्शन में है। और यही कारण है कि अगर हम देखें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है, इसकी चौथी किश्त आज राज्य सरकार ने जारी की है। 20 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में जो ये राशि है, तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की जो राशि है उनके खातों में ट्रांसफ़र की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पशुपालकों और गौठान समितियों को भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। वहीं अगर हम बात करें तो सौगात को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष जो है सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कागज़ों में तो हो रही है, लेकिन धरातल पर जो गरीब किसान है जिसकी बात सरकार लगातार कर रही है उसको ये लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और क्यों विपक्ष को सरकार के इरादे पर यकीन नहीं है, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अपने गांवों और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की रणनीति अपनाई है। इसी के तहत सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, लघु उपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों की जेब में सीधा पैसा पहुंचाया है। सरकार की उखड़ती सांसें, 4 वर्ष का समय बीत रहा है, पूरे प्रदेश में जन आक्रोश फैल रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, हर वर्ग, चाहे शासकीय कर्मचारी। आज रायपुर शहर का धरना स्थल भरा पड़ा है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ऐसे समय में घबराहट में माननीय मुख्यमंत्री जी एक और प्रदेश के दौरे की बात कर रहे हैं। दौरा करेंगे, करें, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन अब बाजी जो हाथ से निकल चुकी है वो बहुत ज्यादा सुधर नहीं सकती। और ये सौगात जो है, सौगात ये क्या देंगे? ये तो केवल घोषणावीर नेता हैं, घोषणावीर सरकार है जो केवल घोषणाएं करती हैं, लेकिन कहीं किसी भी प्रकार का उसको पालन फिजिकल तौर पर दिखाई नहीं देता है। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार हुआ, आज गाड़ियां दौड़ रही रायपुर शहर के अंदर में। मेरी चुनौती है कि किसी भी गाड़ी में जाकर देख लें, जो आम आदमी को आवश्यकता है, स्लम बस्तियों के लोगों को जिन्हें दवाइयों की आवश्यकता है, वो दवाई उनको प्राप्त नहीं हो पा रही। तो सीधे तौर पर आपने बीजेपी को सुना। साफ तौर पर बीजेपी का ये दावा, ये कहना है कि सरकार कोरी घोषणाएं कर रही है, धरातल पर जो आय की बढ़ाने की बात हो रही है, अन्नदाता को और गरीब को मजबूत करने की जो बात हो रही है, उसका असर धरातल पर नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ कागजी और कोरी घोषणाएं हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता के पास चलेंगे सीधे रायपुर, जहाँ पर हमारे साथ नदीम जुड़ रहे हैं। नदीम, कैसे देख रहे हैं? अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने साफ कर दिया है बढ़ाएंगे आय दिलाएंगे न्याय, और बात न्याय की हो रही है तो अन्नदाता गरीब सबसे पहले। आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से न्याय के नए अध्याय में जो है भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल को यहां पर रखा है। अगर हम देखें तो इस वक्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के वर्ष की अंतिम किस्त, चौथी किस्त 20.50 लाख जो है किसानों के खाते में यहाँ पर 1029 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर डाले गए हैं। विगत 2 वर्षों में 11,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने यहां पर डाला है। अगर हम बात करें तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त 3.55 लाख हितग्राहियों को
लगभग 71 करोड़ से अधिक की राशि यहां पर दी गई है। वही गोधन न्याय योजना जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है, गोधन न्याय योजना मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने यहां लागू करने की योजना बनाई। इसका जो है वो इस पर चर्चा जारी है, इसको किस तरह से लागू करना है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से भी मांगी है और झारखंड है या अन्य देश है, यूपी ने भी इसे सराहा है। तो ये एक बड़ी योजना गोधन न्याय योजना, जिसके तहत गोबर खरीदी करती है, जिसके पशुपालकों को स्व सहायता समूह एवं गौठान समितियों को अब तक 226 करोड़ रुपए से अधिक का इस पे भुगतान किया गया है और 13.62 करोड़ रुपए की आज राशि इसमें हस्तांतरित की गई है। इसी के साथ अगर हम देखें तो एक बड़ी जो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का जो है विस्तारीकरण यहाँ पर किया गया है। नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। नहीं, बहुत सारी सौगातें नदीम यहाँ पर दी हैं, ये स्पष्ट है। लेकिन हम अगर बात करें तो जिस तरीके से वर्चुअली लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और उस दौरान जब चर्चा हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान और गरीब सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी आय किस तरीके से बढ़ाई जाए, चाहे फिर पशुपालकों की बात हो या भूमि अधिकार योजना की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वो योजना के जरिए जो है बेरोजगारों को लाभ दिया जा रहा है, किसानों को लाभ दिया जा रहा है, तो साफ तौर पर रोजगार को लेकर भी सरकार चिंतित है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये कोरी घोषणा है। देखिए, अगर हम तमाम योजनाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ मूलतः किसान आधारित प्रदेश है। यहाँ अधिकतर जो है किसान पर आश्रित लोग हैं, पशुपालन, किसान। और बस्तर जैसे सुदूर अंचलों की बात करें, बस्तर सरगुजा की बात करें तो यहाँ के क्षेत्र जो है वनांचल है। तो यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से काम करना है, सरकार इसकी एक वृहद योजना के साथ जो है काम कर रही है। यही वजह है कि सरकार हमेशा किसान, गांव और गरीब पर फोकस करती है और यही वजह रही कि आज देखिए कि सौगातों की अगर हम बात करेंगे तो लगातार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के जरिए किसानों को राहत दी गई है। गोधन न्याय योजना के तहत यहाँ पर वो किया गया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि, जो जिनके पास भूमि नहीं है और उन मजदूरों को भी इसकी पैसा जो है यहाँ पर दिया गया है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदु पत्ता संग्रहण सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदु पत्ता संघों परिवारों को यहाँ पर रकम जो है वो अदा की गई है, क्योंकि बस्तर जैसे क्षेत्र की बात करें यहाँ पर तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ की मूल जीविका जंगल से के उत्पादन से जो होती है उन तमाम चीजों से आश्रित है। तो तेंदुपत्ता संग्रहण छत्तीसगढ़ में होता है और इन लोगों को भी यहाँ राहत दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार राहत तो नदीम काफी देने की कोशिश है, लेकिन इसको जो है मिशन 2023 की तैयारी के रूप में भी कांग्रेस सरकार देख रही है। क्योंकि अगर हम सत्ता और संगठन की बात करें तो लगातार संगठनों में भी बैठक का दौर चल रहा है और इस कार्यक्रम में खुद पीएल पूनिया मौजूद थे। कुल मिलाकर एक संदेश देने की कोशिश भी है कि कांग्रेस की सरकार गुड गवर्नेंस की सरकार है। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है और लगभग 1.5 साल ही बाकी है चुनाव को। मिशन 2023 के लिए सरकार अभी से कमर कसती हुई नजर आ रही है। सत्ता और संगठन का बाकायदा यहाँ पर तालमेल दिख रहा है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम देखें तो प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया की मौजूदगी और मुख्यमंत्री की खुद मौजूदगी, तमाम मंत्रिमंडल के जो है कैबिनेट के लोग मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन का एक बेहतर तालमेल किस तरह से स्थापित करना है, क्योंकि सत्ता हासिल करना संगठन के बिना संभव नहीं है। तो सत्ता और संगठन दोनों की भागीदारी वो सुनिश्चित करके आने वाले 2023 मिशन की यहाँ तैयारी की जा रही है। और हमने देखा है कि लगातार बैठकों के जरिए, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के जरिए अधिकारियों को जो है अधिकारियों के लिए लगातार सरकार जो है वो यहाँ पर कसते हुए नजर आएगी। किसी भी प्रकार की कोताही हो आम जनता के मामलों में, मुद्दों में नदीम एक चीज और नहीं, नदीम एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रत्येक विधानसभा का दौरा करने वाले हैं और जमीनी हकीकत और फीडबैक लेंगे जनता से सीधे। तो ऐसे में विपक्ष का ये कहना कि सरकार की ये जो घोषणाएं हैं कोरी है, धरातल पर कुछ नहीं है, तो विपक्ष भी क्या इसको लेकर कुछ तैयारी कर रहा है?
विपक्ष की अपनी एक तैयारी है। विपक्ष 2000 मिशन की तैयारियों के लिए लगातार लग गया है। बस्तर मेन फोकस कर रहा है, क्योंकि बस्तर में इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि सत्ता की चाबी बस्तर को मानी जाती है और 12 में से 12 जो विधायक कांग्रेस के इस वक्त बस्तर से है, एक भी सीट वहां पर बीजेपी को हासिल नहीं हुई है। तो किस तरह से उसको हासिल करना है, इसके लिए लगातार बस्तर का दौरा। और अब जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश भर के बेरोजगारों का डाटा यहां पर तैयार करेगी, जिसके जरिए 2023 में युवाओं के वोट को अपने ओर किस तरह से खींचना है, किस तरह से उसको डाइवर्ट करना है, इसके लिए एक बड़ी योजना बना करके युवा बीजेपी जो है वो युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, बेरोजगारी का डाटा तैयार कर रही है और उस डाटा के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो चलिए, सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन सरकार जो है नया छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी में है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर ना सिर्फ एक्शन में नजर आ रहे हैं, बल्कि कह भी रहे हैं कि बढ़ाएंगे आय, दिलाएंगे न्याय। लेकिन ये न्याय मिलेगा कैसे, कांग्रेस से समझ लेते हैं। कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई है। विकास बजाज जी प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका IND24 में। नमस्कार, धन्यवाद। बताइए सर। विकास जी, आप कैसे देख रहे हैं, नया छत्तीसगढ़ बनाने की बात है और अब गरीब और किसान को बड़ी सौगातें हैं। मजदूरों की बात की जाए तो मजदूरों को भी लगातार जो है सरकार मदद कर रही है। कुल मिलाकर कोशिश यह है कि नया छत्तीसगढ़ बनाया जाए और विकास की गंगा बहाई जाए। बिल्कुल, उस दिशा में हम लोग बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। 3.25 साल के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में ये को स्पष्ट मिल रहा है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिलाओं हो, स्वसहायता समूह हो, जिनका भी हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, चाहे ग्रामीण आमदनी की बात करें, हम लोग इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं और लगातार इसमें प्रयास हो रहे हैं। आज भी आप देखिए, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान योजना, तेंदुपत्ता स्वसहायता समूह और 60 नई मेडिकल यूनिट जो कि शहरी क्षेत्र से होकर अपना नगर पंचायत, नगर पालिकाओं तक जाएगी, सबका विस्तार हो रहा है। और रहा तक भारतीय जनता पार्टी युवा बेरोजगारों का डाटा कलेक्ट करेंगे, पहले उनको बोलिए कि राष्ट्रीय औसत में जो मोदी जी के कार्यालय में जाए, PMO में बैठे और राष्ट्रीय डाटा इकट्ठा करें जी। वहाँ हमारा डाटा तो उनसे काफी कम है प्रतिशत। अगर हाल फिलहाल में जो सर्वे में आया, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर और राष्ट्रीय बेरोजगारी दर में करीब 5 गुना का अंतर है। तो उसको पहले राष्ट्रीय स्तर पर जाए, मोदी जी के कार्यालय में बैठ के वहां से डाटा इकट्ठा करें, फिर यहाँ सामने आए छत्तीसगढ़ में बात करें। यहाँ की जनता खुशहाल है। माननीय भूपेश बघेल जी के सुशासन की वजह से सभी दिशाओं में चारों तरफा विकास हो रहा है और गढ़बो न छत्तीसगढ़ की दिशा में तो हम आगे बढ़ ही चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सर मिशन 2023 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है इसको, क्योंकि सत्ता के साथ साथ संगठन भी सक्रिय है। संगठन बिल्कुल सक्रिय। आज देखिए, हमारा सदस्य अभियान आज आखिरी दिन है, लगातार पिछले 45 दिन से चल रहा है। हम लोग रिकॉर्ड 14 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने में कामयाब हुए हैं। लोगों में रुझान है, कांग्रेस के प्रति तक कुछ काम किया सरकार ने, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं, सबूत होकर जुड़ रहे हैं। 7.5-8 लाख डिजिटल मेंबरशिप हुई है, 7.5 लाख मैनुअल मेंबरशिप हुई है। तो सत्ता अपना काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, संगठन में माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में अलग काम कर रहा है। दोनों एक साथ मिलजुल कर 2023 में फिर से कांग्रेस की वापसी होगी। चलिए, आप कांग्रेस की वापसी की उम्मीद आप जता रहे हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी। लेकिन कितना बड़ा छत्तीसगढ़ ये भी समझना होगा, और वहीं विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे सीधा समझना चाहूंगा कि यहाँ पर सरकार एक्शन में है और लगातार कह रही है कि गरीबों की आय बढ़ाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी सौगातें भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। ये स्थिति चौथे वर्ष में कांग्रेस की सरकार की है। केवल योजनाएं पे योजनाएं, योजनाएं पे योजनाएं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। आज मुझे जानकारी प्राप्त है कि शहरी स्वयं स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत गाड़ियों को उन्होंने झंडी दिखाई है जी। 3 दिन पहले मेरे पास एक फोन आता है गरीब बस्ती में, जहां पर ये गाड़ियां जाती हैं, चेक तो होता है लेकिन उसके अंदर दवाई नहीं होती है। वहां से फोन आता है कि भैया ये तो दवाई दे ही नहीं रहे। तो ये स्थिति है। एक्चुअली भ्रम फैलाने में कांग्रेस देश की आजादी के बाद से हमेशा आगे रही है। दूसरा विषय यह है कि यदि इतने ही संपन्न है और इतनी ही अच्छी स्थिति है, तो अभी जो GST की जो क्षतिपूर्ति राशि पूरे देश में जो नियमानुसार बंद हो रही है, तो उसके लिए हाय तौबा मचाने की आवश्यकता क्या है कि 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। आप तो देश में पहले हर परिस्थिति में, ग्रामीण सेवाओं में, फलाने में, इनकम में, तमाम प्रकार की। देखिए, पर्दे में पिक्चर कुछ और है और धरातल में कुछ और है।
और आज तमाम प्रकार के डेवलपमेंट के काम बंद हो चुके हैं। यदि आप इतने ही सक्षम है तो दे दीजिए 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, ये आपका वादा था। एक मुश्त आप क्यों नहीं दे रहे राशि? किसानों को राशि दे दे, 2 वर्ष के बोनस का आपने कहा था वो दे दे, शराबबंदी बंद कर दे। तो देखिए ऐसा है, केवल लोगों को भ्रमित करके आप लंबे समय तक नहीं चल सकते। आने वाला समय इनके लिए बहुत कठिन है। चौथे साल में मुख्यमंत्री जी आप विधानसभा जाने वाले, हर जगह जाने वाले, क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है कि बहुत कुछ धरातल पर ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है एक, चूंकि आपके पास में अभी 1.5-2 साल का समय है, जनता ने आपको चुना था 5 साल के लिए, जो अपने आपके वादे, जो बचे हुए वादे हैं, उन वादों को पूरा करें, ईमानदारी बरते। बाकी तो जनता की अदालत में फैसला होगा 23 में कि जो होगा आप अच्छा करेंगे अच्छा रहेगा, नहीं है तो फिर आपको वापस जाना होगा। तो मुझे लगता है कि अभी बोल बच्चन वाले काम भूपेश बघेल जी को बंद करना चाहिए और ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। बोल बच्चन बता रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अमिताभ बच्चन बनने की तैयारी में है। सर, जनता के बीच आप कैसे जाएंगे? वो तो कह रहे हैं सत्ता और संगठन दोनों मिलकर जाएंगे, तो आप लोग कैसे जाएंगे? देखिए, हम तो अमिताभ बच्चन नहीं, 15 साल, ये तो 3 साल में हाँप लेगी सरकार जी। हमने 15 वर्ष तक इस प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से सरकार चलाया है। विश्वास पे विश्वास, विश्वास पे विश्वास, ये तो इनका जन घोषणा पत्र जो था, जो लुभावना घोषणा पत्र था, जो प्रलोभन पत्र था, उस पत्र में कहीं ना कहीं जनता उलझी कि शराब बंद हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं ने वोट दे दिया। युवाओं को लगा कि 2500 रुपए जेब में आना है, वो भी खुश हो गए। स्वसहायता समूह की बहनें बोली कि ऋण माफ कर रहे हैं भैया, कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रलोभन में कभी कभी लोग आ जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो मुझे लगता है सब वास्तविकता सामने आती है। और देखिए ऐसा है, हम तो वो लोग हैं जो शून्य से चले थे, आज हम कहाँ पर हैं ये देश की जनता देख रही है। और हरदम कंपेयर मोदी 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 कंपेयर करना, मुझे लगता है मोदी जैसा निर्णय आपको करना पड़ेगा तब जाकर होगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होना है। गोबर बेचने से कुछ नहीं होगा। वही है ना, नरवा गरवा घुरवा बारी, एक आगे मुझे नहीं कुछ जानकारी संगवारी। तो ये स्थिति हो गई है सरकार की। अब ईमानदारी बरतने की आवश्यकता, चौथे 5 साल कम से कम ईमानदारी से काम कर ले। आपको तो इससे फायदा ही है ना। मैं इसलिए आपसे यही जानकारी चाह रहा था कि तो आप भी क्या जनता के बीच जाने के लिए कोई स्पेशल प्लान बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ सौगातें दी और अब जनता के बीच जाने की तैयारी में सरकार है। आप कह रहे हैं एंटी इनकम्पेंसी ये काम नहीं किया, तो बीजेपी के सरकार को आईना दिखाने के लिए जनता के बीच होगी, कोई रणनीति बनाई है आप लोगों ने? निश्चित रूप से देखिए, जब कोई विपक्ष में होता है उसके पास 2 चीजें होती है, 2 ताकतें होती हैं जी। एक विषय ये रहता है कि हमारा संगठन, हमारी बूथ, ये हमारी ताकतें, हमारा कार्यकर्ता जो हमारी असली ताकत होता है। और दूसरा ये रहता है कि जो वर्तमान में जो सरकारें होती हैं, उन सरकारों की असफलता, जो बड़े बड़े वादे करके आए लेकिन वो नहीं कर पाए। इन दोनों क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। कार्य विस्तार योजना हमारी चल रही है। 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हर एक बड़ा नेता नहीं, लगभग 5000 नेता शक्ति केंद्र पर रहेंगे। हर 5 बूथ पर एक नेता रहेगा। 10 दिन इंटू 10 बराबर 100 घंटे हम वहां पर दे रहे हैं। तो हमारी वो कार्य योजना तो चल रही है, लेकिन आपकी असफलता तो आपको चश्मा होगी, आपके चेहरे पे चिपकेगी। मुझे लगता है मैं कांग्रेस से समझ लेता हूँ, असफलता चिपकेगी आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कैसे देख रही है? विकास जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास जी, सीधे तौर पर विकास को लेकर ही सवाल है। आप कह रहे हैं घोषणाओं में विकास हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विकास तो हुआ ही नहीं। क्योंकि आपका नाम भी विकास है, तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि विकास कैसा चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? विकास ही कर रहे हैं। अगर विकास और नहीं होता धरातल में तो लगातार 3 उपचुनाव हुए हैं, अंतागढ़ के, दंतेवाड़ा के और मारवाही के, और ये चौथा चुनाव अभी खैरागढ़ का चल रहा है। उसकी बात अभी संजय जी ने नहीं की। अब 23 की बात, पहले तो ये सामने चुनाव है, अभी चौथा चुनाव भी कांग्रेस जीत के 71 सीट पहुंचेगी। नगरीय निकायों में लगातार 14 में से 14 नगर निगम में हम लोग के महापौर हैं। जितने भी जिला पंचायत और नगर पालिका में कांग्रेस जीती। अगर काम नहीं होता ना तो इस पे जनता मुहर नहीं लगाती। दूसरी बात, एक मुश्त राशि देने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो किसान न्याय योजना है उसमें 2-2 हजार रुपए करके प्रति किसान को क्यों दिया जा रहा है 6000 की राशि में? क्या होता है, आर्थिक स्थिति का आकलन करना पड़ता है और वित्तीय स्थिति को भी सरकार को नजर में रखते हुए काम करना पड़ता है। लगातार जहां संजय जी बात करें 5000 रुपए क्षतिपूर्ति के लिए कांग्रेस सरकार चिट्ठी लिख रही है, तो क्यों राजस्व के अगर हानि होगी प्रदेश के हिस्से में तो उसके हक की अपनी लड़ाई लड़ने का हर मुख्यमंत्री को हक है, क्योंकि उसको प्रदेश चलाना है और आगे सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चालू रखना है। तो हमें अगर कोई चीज की तकलीफ हो रही केंद्र सरकार से, अगर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम उसकी आवाज उठाएंगे, लगातार उठाएंगे। अगर राजस्व की हानि प्रदेश को हो रही है, आप लड़ाई लड़ेंगे, जनता की हक की लड़ाई है और छत्तीसगढ़ की हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस आगे रहेगी। लौटूंगा आपके पास। उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IND24 में। नमस्कार आकाश। उचित सर, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सरकार लगातार सौगात दे रही है, तो वहीं इसको लेकर सियासत भी नजर आ रही है, और अगर हम बात करें तो इसको मिशन 2023 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्येक विधानसभा का दौरा करने वाले हैं, और उसके पहले
बड़ी सौगात, तमाम जो योजनाएं हैं उनके हितग्राहियों को लाभांश का वितरण यहाँ पर किया गया है और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई है कि भूपेश सरकार है तो भरोसा है, गुड गवर्नेंस है। आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 साल से इस कोरोना काल में कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री जो अपने क्षेत्र में या अपने प्रदेश में दौरा नहीं कर पाए थे, तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि अभी 2 साल बाद उनको मौका मिला है। जिस स्थिति के एक पत्रकार के हैसियत से अगर मैं देखूं तो जहां ये समझ में आ रहा है कि अब ये वक्त का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो योजनाएं इनकी पेंडिंग थी, जो मिलना जुलना इनका पेंडिंग थी, जो जनसंपर्क था, जो जन चौपाल ये लगाते थे, ये कोई भी मुख्यमंत्री लगाते हैं, चाहे पूर्व अजीत जोगी जी हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, वो वर्तमान में भूपेश बघेल हो। तुहर सरकार तुहरदार भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने चीफ सेक्रेटरी को लेके हेलीकॉप्टर से जाते थे और किसी भी गांव में वो उतरते थे। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही है। इसको नए स्वरूप में आप इसको नया नहीं देख सकते कि कोई नई चीज या अनोखी चीज नहीं कर रहे हैं भूपेश बघेल जी। ये हर मुख्यमंत्री करता है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहा हो, और खासकर अभी इस वक्त जब कोरोना काल में 2 साल में वो जब न जन चौपाल लगा पाए हो, न जनसंपर्क कर पाए हो, न सीएम के पास लोग आ पा रहे हैं, न उनकी कोई चौपाल लग पा रही हो, तो अभी इस वक्त करना तो और जरूरी हो जाता है। आप इसको चुनाव की दृष्टि से देखें तो देख सकते हैं। वैसे ये तो सभी मुख्यमंत्री अपना दायित्व निभाते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास कराते हैं और बता सकते हैं कि हम कौन सी चीजों में हम योजनाओं को जगह जगह तक पहुंचाए हैं। और अपने कार्यकर्ताओं से मिलना भी उनका एक उद्देश्य रहता है कि कहीं किसी प्रकार की नेग्लिजेंसी तो नहीं है, कहीं किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। ये सारी चीजें तो ठीक हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगा। जिस तरीके से जनता को गुड गवर्नेंस का जो संदेश है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया, तो एक संदेश ये भी दिया कि हम सब एक हैं, क्योंकि हमने देखा कार्यक्रम में तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। यानी जो टीम भूपेश थी वो दिख रही थी, क्योंकि लगातार इसको लेकर भी कई आरोप कांग्रेस सरकार पर लगे कि सरकार एक नहीं है, और यही कारण है कि ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शामिल हुए। राजनीति में जो चीज नहीं होती उसको दिखाने के प्रयास किए जाते हैं, लोगों को बताने की मंशा रखी जाती है, लोगों को मंशा दिखाने का एक भरपूर राजनीतिक कोशिश होती है कि हम सब एक है। हकीकत में आप भी जानते हैं आकाश, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, मैं जो समझता है बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं उनको भी समझता है कि कितने ये इंटैक्ट है, कितने जुड़े हुए हैं, कितने अलग है और कितने जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अच्छा, अच्छी बात, बुरी बात ये है कि ये किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये दोनों की पार्टी, हर राजनीतिक दल के यही हाल होते हैं कि थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा बिखराओ, ये सब जगह होता है। लेकिन दोनों सभी लोग इसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सब एक है। ये प्रयास कोई भी मुख्यमंत्री करेगा, कोई भी मुखिया करेगा, वो करने की कोशिश, प्रयास करते हैं। एक राजनीतिक लोगों की, व्यक्ति की एक कोशिश रहती है कि हम सब एक है और एक मंच पे एक साथ आवाज उठा रहे हैं, और हम लोग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और ट्यून में भी है, वो बात अलग है कि आप और हम। अब ये ट्यून 2023 में कितना देखने को मिलती है, और क्योंकि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के बीच होंगे, विधानसभाओं का दौरा करेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे, तो ये तो साफ है कि कई पर ग्याज भी गिरेगी, कई को फटकार भी लगेगी। और माना यह भी जा रहा है कि चुनाव के पहले मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो सरकार तैयार कर रही है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ये रिपोर्ट कार्ड जनता से संवाद करने के बाद तय करेंगे। सर, लौटूंगा आपके पास। संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, सरकार की तो पूरी कोशिश है और आप भी कह रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन अगर हम बात करें तो सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जल्दी वो गांव में होगी, गरीब के बीच होगी, और आप भी कह रहे हैं कि बूथों पर हम होंगे। तो क्या 100 घंटे काम करने से बन जाएगी बात, या आपने भी कोई अलग स्ट्रेटेजी तैयार करके रखी है कि 100 घंटों के अलावा भी जो बीजेपी है अब वो एक्टिव मोड में नजर आएगी? देखिए, किसी भी सरकार का नैतिक दायित्व है कि सरकार को जनता के बीच में हमेशा होना चाहिए। लगभग 3.5 वर्ष तक कभी सब, कभी बिहार, कभी कहीं, कभी कहीं, आज जब रिपोर्ट्स उल्टी आ रही हैं, जब ये दिख रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, तब ये इस तरह के कार्यक्रम 4थे वर्ष में बन रहे हैं। हमें कहीं आपत्ति नहीं, 5वें वर्ष में, 4थे वर्ष में कहीं आपत्ति नहीं सरकार इसकी। तो मुझे लगता है विपक्ष या सत्ता पक्ष जो है तो प्रमुख दल है, वो अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। आपने जो सवाल किया कि 100 घंटे नहीं, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक कार्य योजना बनती है। उस कार्य योजना के बाद तो हम सतत प्रक्रिया जो रहती है, रोज का ही काम है,
और जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो गति और तेज गति से आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि हम तो विपक्ष से ही पैदा हुए हैं लोग हैं 1980 से, चलिए तो लगातार विपक्ष में रहते हुए सरकार में आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम सत्ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बेहतर विपक्ष की भूमिका आप निभाएंगे, कांग्रेस सरकार को आईना दिखाएंगे, लेकिन ये आईने से कितना भला जनता का होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और मिशन 2023 में क्या होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। विकास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, आपसे भी 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा। बीजेपी की अपनी तैयारी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सबका साथ की बात है, सबको विकास से जोड़ने की बात है, आय बढ़ाने की बात है। अब संगठन इसको लेकर आगामी क्या करने वाला है? क्या सरकार की योजनाओं को आप भी संगठन के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, उसका लगातार काम जारी है और संगठन हमेशा सत्ता के साथ सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में कांग्रेस के हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। अभी संगठन चुनाव हमारे चालू है, अभी हमारी मेंबरशिप ड्राइव पूरी हुई है, आज ही आखिरी दिन है, उसके बाद अब चुनाव प्रक्रिया चलेगी और लगातार काम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के माननीय मुख्यमंत्री कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस संगठन कांग्रेस सरकार के साथ काम करेगा। बहरहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है इसलिए आपको धन्यवाद कहूंगा। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के बीच जाने वाले हैं, जनता से संवाद करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आय बढ़ाने को लेकर जिस तरीके से सरकार ने फैसले किए हैं और बड़ी सौगातें किसानों को, गरीबों को दी है, उससे ये साफ है कि बढ़ाएंगे आय, दिलाएंगे न्याय की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका कितना लाभ जो है जनता को मिलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। INDA स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।